बाद जिन महान पुरुष के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनके चरणों में सत सत नमन है। उन्होंने हमें आजादी दिलाई और बताया एक नया रास्ता अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का, और लोगों को ये भी समझाया कि एकता में ही बल है। जब तक हम अलग अलग होकर लड़ाई लड़ेंगे तो हम कोई लड़ाई जीत नहीं सकते। लेकिन सूरजमल जी ने 17 बार अपने शत्रुओं को पराजित किया। हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है। ऐसे ऐसे महान पुरुष हमारी इतिहास में हुए हैं और हमें आगे के लिए मार्गदर्शन के लिए कुछ ऐसे पद चिन्ह छोड़ के गए हैं जिनको देखकर और सीखकर हम आगे अपनी नई पीढ़ियों को सुरक्षित रख सकें। और जो अभी का मुद्दा है हमारा किसानी का है, वो भी हमारे लिए एक बड़े भाग्य की बात है कि हम आज भी अपनी नस्ल और फसल बचाने के लिए जागरूक हैं। क्योंकि समय समय पर सरकारें आई हैं और गई हैं, लेकिन किसी ने किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा। यहाँ तक कि विद्यार्थियों के बारे में भी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी जो सरकार ने बजट लागू किया है, उसमें मैं बताना चाहती हूँ आपको भी, सरकार ने किसानों के लिए और विद्यार्थियों के लिए ऐसा कोई बजट जारी नहीं किया है जिससे हम अपने आने वाले समय को सुरक्षित कर सकें। जब सरकारें बजट लागू करती हैं तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या उन्हें ये ध्यान नहीं होता भी आपकी इनकम कहाँ से हो रही है? जब किसान घाटे में होगा तो आपकी आय कहाँ से बढ़ेगी? और जो शिक्षा का मुद्दा है हमारा, सरकार ने अभी स्कूल मर्ज करने के नाम पर हरियाणा में 206 स्कूलों को बंद कर दिया। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य कब हुआ हमारा, जब सरकार ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और सबसे ज्यादा स्कूल बेटियों के ही बंद कर दिए। तो सरकार से पूछना चाहते हैं, हम आप कैसे नारे देते हैं, कैसे इस समाज को सुरक्षित रखेंगे? ये ऐसी सरकार है जिसमें 40 सांसद बलात्कारी हैं और फिर वो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सरकार से पूछना चाहते हैं, हम आप कैसे विकास करेंगे? डिजिटलता के नाम पर हमारे भारत को भगाया जा रहा है, हमारे युवाओं को बहकाया जा रहा है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं है हम इस सरकार से सीधा सवाल कर सकें? आप सभी जागरूक होंगे तभी तो हम सरकार से सवाल करेंगे। जैसे सूरजमल जी ने अपने शत्रुओं से सीधी टक्कर ली, तो अभी वही समय है आप सभी भी जाग जाएं और आने वाले समय में जो आपने एक लड़ाई छेड़ी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी नस्ल फसल की जो लड़ाई है, इसको सक्सेस करना है तो आप सभी को एक होना पड़ेगा। और जो अभी वाइस सुनील ने बताया 23 मार्च 2023 को हमारे भगत सिंह का शहीदी दिवस है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी सरकार ने जो हमारा इतिहास है हमारी किताबों में था वो सभी मिटा दिया है। सरकार चाहती है जो हमारे महान पुरुष हुए हैं, जो हमारे योद्धा हुए हैं, उनको बच्चे ना देखें, उनको ना पढ़े, उनके बारे में ना जाने। तो इसके लिए आप सबको जागरूक होना पड़ेगा और अपनी पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास के बारे में खुद ही बताना पड़ेगा। और इस सरकार से एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो हमारा इतिहास है वो हमारी किताबों में ऐसे ही रहना चाहिए जैसे पहले था, क्योंकि जब तक हमारे बच्चों को यही नहीं पता होगा हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है इस आजादी के लिए, तो आने वाले बच्चों के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बन पाएगा कि वो अपने आप को कामयाब बना सके, अपने आप को सुरक्षित रख सके। तो हमें सबको मिलकर जो 23 मार्च है हमारे हरियाणा में एक ऐसी मिसाल पैदा करनी है जहां लोगों को पता चले और सरकारों को भी पता चले भाई ये आम नागरिक अब जागरूक हो चुके हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने योद्धाओं के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में बताना चाहते हैं। और ये जो सरकार ने टाइटल सा बना रखा भाई इनको हम शहीदी का दर्जा नहीं देंगे, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को, सभी जो हमारे महान पुरुष हुए हैं उनके बारे में आप सबको पता है, लेकिन एक दुर्भाग्य की बात, हमें लड़ाई लड़कर इनका शहीदी दिवस मनाना पड़ रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए, जिन लोगों ने हमारे लिए जीवन बलिदान कर दिया उनके लिए सरकार से हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है।
और सरकार को बताना पड़ रहा है भी राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, सूरजमल जैसे हमारे योद्धा जो हुए हैं उन्हें हमारे इतिहास में जीवित रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले हमने किन संघर्षों से अपनी आजादी को पाया। आप जब इकट्ठा होंगे तभी सरकार से लड़ाई होगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, 23 मार्च को गोहाना में जो हमने इस शहीदी दिवस को मनाने का प्रण लिया है, आप वहाँ सभी तल बल के साथ आए। और जो भाई ने बताया भी एलपीजी गैस के साथ हमारी अभी तक जो ज्योति प्रज्वलित है उसको हम घी से जलाएं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि चाहे हमें खुद जाना पड़े गाँव में, इसका प्रचार प्रसार करें। और मैं तो कहूँ भाई चाहे आप पे बाल्टी उठानी पड़ जाए, आप हम घी इकट्ठा करेंगे और इस सरकार को एक मिसाल कायम करके देंगे। तेरे बस का कुछ नहीं है, लेकिन हम आम नागरिक अपनी आने वाली पीढ़ी को जगाने के लिए, अपने पूर्वजों के संघर्ष को बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आप सारे राज्यों इस बात है, सारे चाहे एक एक बाल्टी उठाकर चाहे कोई एक चम्मच खा लें कि इकट्ठा करके 23 मार्च ने गोहाना में पहुंचेंगे और वहां शहीदी दिवस मना कर हुसैनवाड़ा जहां हमारी अमर ज्योति जल रही है उसको घी से प्रज्वलित करके आएंगे। तो यो भाग्य अपना खुद ही करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं भाई अक्षय नरवाल का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें एक मार्गदर्शन दिया 23 तारीख के लिए। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए हमने इस ज्योति भी आगे बढ़ाना। और ऐसे ऐसे योद्धा जो सूरजमल जी की जयंती हम मना रहे हैं, तो मैं कहूंगी सारे इकट्ठे होकर और इस इतिहास में दोबारा जगाओगे, अपनी किताबों में दोबारा से लेके आओगे, ताकि हमारे आने वाले बच्चों को पता चले संघर्ष कितना किया और जब हम याद रखेंगे। दीप हूँ जलता रहूंगा, दीप हूँ जलता रहूंगा, धूप में आंधी में बारिश में यूं ही चलता रहूंगा, धूप में आंधी में बारिश में यूं ही चलता रहूंगा। सरकार के काले मंसूबों को रोंद कर, सरकार के काले मंसूबों को रोंद कर मैं किसान यूं ही जीत की ओर बढ़ता रहूंगा, यूं ही जीत की ओर बढ़ता। धन्यवाद। जय जवान जय।